हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्ब्स फोर्स को देख लिया है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा है हमने। इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या देखेंगे हम लोग। विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इस पर बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जब एक चार्ज हम रखते हैं तो वो अपने चारों ओर एक तरह का फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं सिंपली। उस फील्ड के अंदर में एक चार्ज अगर फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड के अंदर में कोई दूसरा चार्ज अगर आता है, उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो रिपेल कर देगा। सिंपली उस पर फोर्स लगाएगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो। एक चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड का निर्माण, एक क्षेत्र का निर्माण करता है। जिस तरह से एक द्रव्यमान अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता था, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र बनाता था। उसके गुरुत्व के अंदर में कोई वस्तु आती थी तो उसके ओर गिर जाती थी, यहाँ आकर्षण का बल लगता था। उसी तरह से एक चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसके वजह से वो इंटरेक्ट करता है, चार्ज को या तो आकर्षित करता है या तो विकर्षित करता है। तो हम बोल सकेंगे विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का एक वातावरण है, इन्वायरमेंट, जिसके भीतर दूसरे चार्ज को आकर्षित अथवा विकर्षित करता है। क्लियर है। हम बोल सकते हैं कि अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो ये अपने चारों ओर एक फील्ड का निर्माण करता है, जिसके भीतर में कोई भी चार्ज रखेंगे या तो उसको रिपेल करेगा या तो फिर उसको अट्रैक्ट करता है। एक निश्चित रीजन को, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्षेत्र। ये विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ये क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र बोल देंगे। क्लियर है। ये विद्युत क्षेत्र पर कुछ बातें निकल के हमारे सामने आती हैं, उन बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। एक एक करके उन ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे जो हमें देखने चाहिए। याद करिए, आपने 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर में, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल वही सारी बातें यहाँ निकल के हमारे सामने आएंगी। मैं एक एक करके सारी बातों को आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहली बात, जो हमारा विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड। यह इलेक्ट्रिक फील्ड एक संरक्षी फील्ड है। संरक्षी बोले तो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होता है यहाँ टोटल वर्क डन 0 होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन में टोटल वर्क डन 0 होता है। ये हम जानते हैं कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, 11th में हमने पढ़ रखा है। बिल्कुल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंजर्वेटिव फील्ड। लेकिन एक बात यहाँ याद रखने लायक है, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा, जो स्टैटिक चार्ज की वजह से उत्पन्न होगा। अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न हुआ है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। असंरक्षित
फील्ड होता है। सिंपली क्या बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित फील्ड है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ है तो उस फील्ड को नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोल देंगे। क्लियर है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे, यह 3D में होता है, 3 विमा में होता है। कैसे 3 विमा में होता है? एक चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर, ठीक है, सारे दिशाओं में फोर्स लगाएगा। तो ये 3 डायमेंशन में जब इंट्रैक्शन दिखाता है तो ये 3 डायमेंशन में फैलता है। एक चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इसलिए ये 3 विमा वाला होता है, 3 डायमेंशनल होता है। क्लियर है? इसके बाहर के रीजन को, बाहर के क्षेत्र इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आपको, देखिए ये चार्ज है, इसने अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया है, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बाहर वाले रीजन को क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। बाहर वाला रीजन का मतलब होता है यहाँ पे रखा हुआ कोई चार्ज पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक निश्चित दूरी के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। उस दूरी के बाद के स्पेस को क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस बोल देते हैं, या नहीं तो क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोल देते हैं। क्लियर है? इन्फिनिटी हमारा विद्युत क्षेत्र के बाहर वाला क्षेत्र होता है, रीजन होता है। क्लियर है? चलिए, अगर मैं इस पे एक और बात करूं, देखिए मैं आगे बढ़ता हूं इस पे। देखिए यह कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यह लाइट के स्पीड से, प्रकाश की चाल से, किसकी चाल से? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल से गति करता है। कहने का मतलब है जहां जैसे ही चार्ज प्रोड्यूस हुआ तैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया। मतलब इतना क्विकली फैलता है कि आप उसको प्रकाश की चाल से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, जब कोई वस्तु प्रकाश की चाल से चले, कोई क्वांटिटी प्रकाश की चाल से चले, तो उसका मास कितना होगा? 0 होगा। इसके, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के कणों को, है ना, कणों को फोटोन कहते हैं। फोटोन हमारा लाइट होता है एक तरह से, इसका मास 0 होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्लियर है? इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या क्या दिखाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इंटरैक्टिंग फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, यह स्पीड, लाइट के स्पीड से गति करता है, इसके पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है, यह एक कंजर्वेटिव फील्ड है, वगैरह वगैरह बातें हमने देखी। अब मैं इस पर एक क्वांटिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उस पे बात करते हैं हम लोग। देखिए बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता क्या होता है, इस पे बात करते हैं। हम जान रहे हैं कि एक चार्ज अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड के अंदर में कोई दूसरा चार्ज अगर लाते हैं तो उस पर बल लगाता है, चाहे वो आकर्षण का बल लगाए चाहे वो विकर्षण का बल लगाए। अब दोनों में से कोई भी बल लगाता तो बल है। वो कितना बल लगाएगा, कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कितना बल लगाएगा, वो डिसाइड कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता डिसाइड करेगा। उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसकी प्रबलता कितनी है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कितनी है, वो डिसाइड करेगा कि कितना बल वो लगाएगा। वो डिसाइड कौन करेगा? चार्ज करेगा। देखेंगे हम लोग। डेफिनेशन पे आऊं मैं, सिंपली डेफिनेशन पे अगर आऊं तो बोलूंगा क्या? प्रति इकाई धन परीक्षण आवेश, ये क्या होता है इस पे बात अभी कर लेंगे, है ना। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आवेश पर लगने वाला
लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फिर प्रबलता भी बोल सकते हैं, कहते हैं। और ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हो रही है। क्लियर है? चलिए मैं एक दो बातें यहां पे करा दूं। अगर मैं मैथमेटिकली देखूं, मैथमेटिकली बोलूं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हमने Q0 ले लिया है, ये आप कह सकेंगे। कहां से? एक फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहां एक प्लस Q चार्ज है, इसने अपने चारों ओर क्या क्रिएट किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। ठीक है, हमने क्या किया? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखा किसी डिस्टेंस पे, तो इस पर किधर बल लगेगा? देखिए इस डायरेक्शन में बल लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा। कितने फोर्स से धक्का देगा? पर यूनिट चार्ज। कितने फोर्स से? मान लीजिए F फोर्स से धक्का दिया, उस F फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर हमने डिवाइड किया, देखिए पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, वही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने एक बात यहाँ पे यूज किया, धन परीक्षण आवेश या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या होता है? एक दो बातें यहाँ पे पढ़ेंगे, एक टेस्ट चार्ज, एक सोर्स चार्ज। दो बातें यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, इजीली आप समझ पाएंगे। मैं आगे ले चलूँ आपको थोड़ा सा, देखिए फिर इस पर हम लौटेंगे, देखेंगे। पहले हमने टेस्ट चार्ज को देख लेना क्या होता है। पहले मैं ले चलूँ आपको सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को उत्पन्न करता है, हालांकि सारे चार्जेस उत्पन्न करते हैं, लेकिन अभी आपने जिस चार्ज को लिया है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे सोर्स चार्ज या नहीं तो स्रोत आवेश कहते हैं। जैसे कि माना कि एक प्लस Q चार्ज यहां रखा हुआ है, इसने अपने चारों ओर क्या क्रिएट किया है? एक फील्ड क्रिएट किया है, किया ही होगा। इस फील्ड क्रिएट करने वाले चार्ज को क्या बोला हमने? सोर्स चार्ज। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते। एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, अपने चारों ओर वो फील्ड क्रिएट करता है। इस चार्ज को हमने सोर्स चार्ज। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखिए। सोर्स चार्ज देख लिया हमने। अब हम क्या देखेंगे? टेस्ट चार्ज। मैं टेस्ट चार्ज पे आता हूं लेके आपको। टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? अभी किसी चार्ज के वजह से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, किसी चार्ज के वजह से फील्ड क्रिएट हुआ है। ये फील्ड क्रिएट हुआ है, इसको जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए जिस चार्ज को लाएंगे हम, वो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। हालांकि हमने पॉजिटिव क्यों माना है इस पे बात भी करेंगे। फिलहाल हम जानेंगे कि जिस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे टेस्ट चार्ज कहते हैं। अभी हमारे यहाँ क्या एजम्पशन चला है? जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्लस Q0 चार्ज लाऊं, ये फील्ड को टेस्ट करेगा, कितना फील्ड हुआ है, इसको हमने टेस्ट चार्ज माना। अभी हमारे यहाँ एजम्पशन क्या चलता है, क्या मानते हैं हम लोग मान के चलते हैं फिजिक्स में, टेस्ट चार्ज का सिंबल Q0 लेते हैं, हमेशा Q0 लेते हैं, और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। नोट अगर मैं लिख दूं, सिंपली ये मान्यता है, जरूरी नहीं, लेकिन हमने फिजिक्स में मान रखा है तो यहां मानेंगे हम लोग। क्या मानेंगे? टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ? यूनिट पॉजिटिव। इसका स्ट्रेंथ कितना होगा? 1 कूलम के बराबर होगा। क्लियर है? यूनिट होगा। जब भी यूनिट, जैसा भी, इसको हमने जितना माना है उसका यूनिट वैल्यू मानेंगे। अगर मैंने इसको 10 माइक्रो कूलम माना तो इसको 1 माइक्रो कूलम मानेंगे, इसको 10 कूलम माना इसको 1 कूलम, यानी कोई भी वैल्यू होगा उसका यूनिट वैल्यू हम हमेशा मानेंगे। मिनिमम वैल्यू यूनिट वैल्यू मानेंगे, यूनिट। और ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रहेगा। टेस्ट चार्ज को हम लोग हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है?
यहां तक बात समझ में आई। अब हम लौटते हैं फिर से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। क्लियर है? चलिए अभी मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई सिंबल हमने क्या लिया है, सिंबल लिया है इसका ई स्केलर फॉर्म में। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। क्लियर है? हमारा यह कौन, यह इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। कैसे जाना हमने जाना कैसे, हमने फॉर्मूला तुरंत लिखा था, E इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही तो लिखा था। फोर्स हमारा कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। चार्ज हमारा अदिश राशि, सदिश बाय अदिश हमारा सदिश होता है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी हुआ, सदिश राशि हुआ। क्या हम इस फॉर्मूले को एक बार ऐसे नहीं लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्यू नॉट ई। अगर कहीं पे चार्ज दिया हुआ हो, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो, पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे मैं बढ़ूं इस पे। इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा? क्या आप मात्रक पर चर्चा कर पाएंगे? करिए। हमारा देखिए फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम। आगे चल के जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे वहां देखेंगे एक और यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्लियर है? चलिए मैं इसके वीमा पे बात करूं, डायमेंशन, इसकी वीमा क्या होगी बताइए। न्यूटन देख लीजिए, आप यहां कर पाएंगे। न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम कर लीजिए। न्यूटन का m(L)T⁻², कूलम का AT लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे। क्या होगा, m(L)T⁻³ निकालना है, याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने एक बात करी कि सर ये तो सदिश राशि है। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे अगर चर्चा करूं आपको कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, यहीं पे मैं अगर चर्चा करूं, देखिए डायरेक्शन पे कि डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर उस फील्ड के अंदर में जिधर फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। देखेंगे क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा में, इसकी दिशा, किसकी दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहां हो जाएगी, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा में। एग्जांपल से समझते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, इसके वजह से फील्ड क्रिएट हुआ है, कंफर्म है। अभी हमको क्या करना है, इसके वजह से यहां पे इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ए बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। क्या करेंगे, जैसे ही डायरेक्शन पूछेगा तैसे हम वहां क्या एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे, और टेस्ट चार्ज हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया हमने। अब हम देखेंगे कि हमारे इस टेस्ट चार्ज पर, इस बिंदु पर, इसके वजह से फोर्स किधर लग रहा है। देखिए कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, नहीं, इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज धक्का देगा। अगर लग रहा है तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। कहां से, ए पे हमारा फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। एक और एग्जांपल करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर हमने एक नेगेटिव चार्ज लिया, इसके वजह से इस पॉइंट पे हमको ए बिंदु, मान लीजिए बी बिंदु पे हमको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। तो क्या करेंगे, बी बिंदु पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव एज्यूम करेंगे। क्लियर है, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव एज्यूम किया हमने। अब देखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, जिधर लगेगा फोर्स उधर होगा फील्ड का डायरेक्शन। अभी ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किधर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। ये वाला तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, किधर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। मैं आपको दिखा दूं, आपको देखिए किधर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। यही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। क्लियर है। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता, जिसका हमने देखा फॉर्मूला क्या बना, F/Q0, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। इसके डायरेक्शन पे बात कर लिया हमने, सदिश राशि है तो डायरेक्शन पे भी बात करी हमने अभी। फिर हमने क्या बात किया, यूनिट क्या होता है, मात्रक इसका, वीमा क्या होता है इसका, कर लिया था हमने। क्लियर है, यहां तक बातें हमारे समझ में
आती है। अब मैं बताऊं कि अगर कहीं पे 1 यूनिट चार्ज रखा हुआ, मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो उस पॉइंट चार्ज पर r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा करूंगा। आप समझने का प्रयास करिए, हिंदी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखने का प्रयास करेंगे। विद्युत क्षेत्र होता है हमको पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आप यूज टू हो सकें लैंग्वेज के साथ। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज है हमारा, इनको हम जितना ज़्यादा यूज करें उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाऊं कि मान लीजिए कहीं पे एक +q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि ये y कोऑर्डिनेट है हमारा और ये x कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे O बिंदु पे +q चार्ज रखा हुआ है। इसके वजह से r डिस्टेंस पे, कहाँ पे, कहीं पे A बिंदु पे r डिस्टेंस पे, वेक्टर फॉर्म ले लेता हूँ, r डिस्टेंस पे हमको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। ठीक है, अब हमने क्या बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे जब चर्चा करेंगे क्या बोल रखा है कि वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग एज्यूम करेंगे। लिख लेते हैं, माना O बिंदु से R दूरी पर एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता ज्ञात करना है। लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज्ञात करनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इस पॉइंट पे हमने क्या रखा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा। इस चार्ज पर, इस चार्ज के वजह से कितना फोर्स लगेगा, +q के कारण A पर रखे टेस्ट चार्ज पर लगने वाला बल कितना होगा हमारा, F हमारा कितना होगा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म लूं F = K Q0 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर r कैप। ये r कैप क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन बताने आएगा हमारा, जिधर भी डायरेक्शन लगेगा हम जान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है। सीधा क्लियर है। चलिए, ठीक है, अभी हम डेफिनेशन से, परिभाषा से बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा आपने क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही तो पढ़ा था हमने फोर्स कितना निकाला, KQ अपॉन r² r कैप अपॉन Q0 अपॉन Q0 लिखेंगे। ये Q0 इस Q0 से कैंसिल हो गया, देखिए ये Q0 हमारा कैंसिल हो गया इस Q0 से। बचा हमारे पास कौन सा वैल्यू, बचा कौन सा वैल्यू देखते हैं हम लोग, बचा कौन सा वैल्यू हमारा, KQ अपॉन r² r कैप, यही वैल्यू तो बचा हमारा। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी चार्ज Q के कारण, किसी चार्ज Q के कारण हमारा कितना होता है, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन बताने के लिए हम जानते हैं। अगर मैं इसका स्केलर फॉर्म है ना सिर्फ मॉड लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी जिस चार्ज के वजह से किसी r दूरी पे निकालना चाहते हैं तो हमारा फील्ड कितना हो जाता है, KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है। यहाँ पे एक रिलेशन हमारे सामने आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिए गए चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लीनियर रिलेशन होगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज को 2 गुना कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना हो जाएगा। चार्ज को 5 गुना कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 गुना हो जाएगा। क्लियर है। और हमारा डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। देखिए तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो
करता है हमारा 1/डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। आर बढ़ाते जाएंगे फील्ड घटता जाएगा, आर बढ़ाते जाएंगे फील्ड घटता जाएगा, आर जब इन्फिनाइट हो जाएगा फील्ड हमारा 0 हो जाएगा। यानी इन्फिनिटी पे फील्ड कितना होता है? 0 होता है। यही बात तो हमने पढ़ी अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे लगभग थ्योरेटिकल बातें हमने कर ली है, उसका डायरेक्शन जान लिया। मेन बात हमको यहाँ क्या पता करना होता है? डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन पता करना सीख लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर सारे काम आपने कर लिए। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक से ज्यादा चार्ज कहीं पे रखा हुआ है और उनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पता करना है, तो किसको लाएंगे? आपको पता है फोर्स पे क्या लाते थे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बात कर लेंगे हम लोग कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ कैसे अप्लाई कर पाएंगे सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। क्लियर है? एक से ज्यादा चार्जेस कहीं पे रखा हो तो मल्टीपल चार्जेस के लिए क्या देखते हैं हम लोग, वो देखेंगे अभी। ठीक है, यहां तक आप लिख सकते हैं। देखिए, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है हमारे लिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मान लीजिए कहीं पे आपका मान लीजिए यहाँ Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q2 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q3 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ Q4 चार्ज रखा हुआ है। सारे पॉजिटिव में मान के काम कर रहा हूँ तो इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, इन 4 बिंदुओं पे 4 फोर्सेस रखे हुए हैं। हमको बोल रहा है कि कहीं पे यहाँ पे ठीक बीचों बीच ओ बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी चार्जेस के वजह से पता करिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है हमारा कि एक एक चार्ज की वजह से फील्ड पता कर लूं, फिर उनका वेक्टर सम कर दूं। चलिए देखते हैं। इसके वजह से मान लीजिए ये R1 दूरी है, इसके वजह से मान लीजिए ये R2 दूरी है, ये हमारा R3 दूरी है, ये हमारा R4 दूरी है। ठीक है, चलिए अभी इसके वजह से यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे? जैसे ही कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगता है तो क्या एज्यूम करेंगे? टेस्ट चार्ज। कंफर्म है? परीक्षण आवेश एज्यूम करेंगे। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे हम लोग यहाँ पे, Q0 एज्यूम करेंगे, लिखने की जरूरत भी नहीं है, एज्यूम करेंगे। अब इस टेस्ट चार्ज पर ये पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? देखिए किधर फोर्स लगाएगा हमारा? इधर फोर्स लगाएगा। कंफर्म है? यानी E1 हम लिख देंगे, इधर E1 का डायरेक्शन हो गया। चलिए इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से इस टेस्ट चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? जिधर फोर्स लगेगा उधर दिखा देना है। E2 का डायरेक्शन इधर हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमने डायरेक्शन दे रखा है। इस चार्ज के वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इस टेस्ट चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा? इधर फोर्स लगाएगा, यानी ये इधर भागना चाहेगा। देखिए E3 कंफर्म है। अभी E4 पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर किधर धक्का लगेगा? इधर लगेगा, दिखा देंगे E4। अभी चारों का हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर सम कर देंगे। कैसे करते हैं आपने वेक्टर में पढ़ रखा है, फिर भी हम 2 क्वेश्चन जब करेंगे तो इजीली समझ पाएंगे उनको। तो इस तरह से हमारा नेट फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? ई नेट क्या होगा? वेक्टर सम E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। क्लियर है? अगर इनके जगह पे n नंबर ऑफ चार्जेस होते तो n टाइम्स कर लेते। इसका होगा KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर, KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर, KQ3 अपॉन R3 का स्क्वायर, KQ4 R4 का स्क्वायर, जो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला है। इस तरह से बातें हम लोग कर पाएंगे। मैं आपको लैंग्वेज में लिख दूं अभी, एक से अधिक या सिंपली बहुल लिख सकते थे आप, है ना, मल्टीपल चार्जेस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी के
कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग, सिंपली बोलेंगे वेक्टर सम, है ना, वेक्टर सम के बराबर होता है। जो बातें हमारे सामने निकल के आई हैं हमने देखा है। अब एक दो एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं आपके हालांकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.9 करेंगे वहां आपको ये दिख जाएगा। और एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन भी इस तरह के डाले गए हैं, हालांकि एक्सरसाइज का 1.6 आप देख पाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, इस तरह की बातें आप लोग कर पाएंगे। हालांकि मैं एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ, साधारण सा एग्जाम्पल 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से, तो आप इजीली समझ पाएंगे चीजों को। देखिए मैंने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं और एक आर डिस्टेंस पे रखा है। मैं एग्जाम्पल लेके कराता हूं। मान लीजिए एक प्रॉब्लम है हमारा, 2 बिंदु आवेश। देखिए मैं आपको प्रॉब्लम लिख के समझाता हूं। एक हमारा Q1 चार्ज है यहां पे रखा हुआ, ठीक है, ठीक इससे आर डिस्टेंस पे एक Q2 चार्ज रखा हुआ है। Q1 का वैल्यू +2 माइक्रोकूलम है, Q2 का वैल्यू +2 माइक्रोकूलम है। 2 पॉजिटिव चार्ज हमने रखे हैं। आर का मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके वजह से, इन दोनों चार्जेस के वजह से कहीं पे इसके मिड पॉइंट पे मान लेते हैं। कहाँ पे? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इधर से और इधर से भी 1 सेंटीमीटर। ये मिड पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। देखते हैं हम लोग, चलिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम लोग। फिगर को दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं। 2 चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। देखिए इससे O बिंदु पे जहां पे हमको मांगेगा वहां पे क्या करेंगे हम लोग? सिंपली एज्यूम करेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। चलिए इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर ये वाला पॉजिटिव चार्ज किधर धक्का देगा? इधर फोर्स लगाएगा। मैं आपको करके दिखाऊं, देखिए इधर लगाएगा फोर्स, कंफर्म है। E मान लीजिए इसको A बिंदु, इसको B बिंदु मान लेते हैं। EA इधर डायरेक्शन हो गया। ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखे हुए टेस्ट चार्ज को, जो कि हमने एज्यूम किया है, यहां पे रखे टेस्ट चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। चलिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। EB कर देता हूं। अभी दोनों के वजह से नेट फील्ड कितना होगा देख लेंगे। हमने वेक्टर सम करना है तो नेट फील्ड हमारा कितना होगा? नेट फील्ड EA + EB। अगर मॉड निकालेंगे तो मॉड निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए करते हैं हम लोग। पहले EA का वैल्यू निकालते हैं। EA हमारा कितना होगा? K Q1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना बचेगा हमारा? 1 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए R1 ही दे देते हैं। क्लियर है? K कितना? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना है हमारा? 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया, स्क्वायर। डायरेक्शन बोलिए किधर किधर? A की ओर। देखिए A की वजह से फील्ड किधर? B की ओर, B की ओर। क्लियर है? चलिए B की ओर हमारा हुआ। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? करिए। 18 × 10 964 7। क्लियर है? न्यूटन पर कूलम। अगला हमारा EB देखिए कितना आता है, बिल्कुल इसी तरह से। EB कितना आएगा? बिल्कुल 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻6 अपॉन 10⁻2 का स्क्वायर। डिस्टेंस किधर होगा? अलॉन्ग A। देखिए B की वजह से फील्ड किधर है? A की ओर है। क्लियर है? चलिए इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, 18 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा EA और EB आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है? वेक्टर सम करना है हमको। वेक्टर सम निकालने के लिए E नेट वेक्टर सम क्या होता है? E1 + E2। यहाँ पे दोनों के बीच डायरेक्शन कितना? 180 डिग्री। वेक्टर सम निकालते थे कैसे? A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा हमारा दोनों के बीच का एंगल। जब हमारा थीटा 180 होता था तो डायरेक्ट माइनस कर देते थे। तो E नेट का मॉड क्या हो जाएगा?
E1 का मॉड माइनस E2 का मॉड, कितना हो गया हमारा यहाँ 18 इंटू 10⁻7 माइनस 18 इंटू 10⁻7 इक्वल टू 0। यानी नेट फील्ड कितना लग रहा है यहाँ पे 0 लग रहा है, इस मिड पॉइंट पे 0 लग रहा है। हर बार 0 नहीं होगा, जरूरी नहीं है, वो तो चार्जेस पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर है? इस तरह से आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, और एक्सरसाइज में भी 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ, उनको करिए। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हमको, हम आपको कराएंगे एक अलग सेशन में, न्यूमेरिकल्स कराएंगे जब, तो वहाँ कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारा लेक्चर आपको यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है। कुछ दिनों में हम आपको 11th के लेक्चर्स भी लेके आएंगे। आप इसी वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए कि 11th में लेक्चर हम किस मीडियम में पहले लेके आएँ, पहले इंग्लिश मीडियम में लेके आएँ या फिर हिंदी मीडियम में लेके आएँ। आपके कमेंट्स पर निर्भर करेगा कि पहले किस लेक्चर को लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।